अभिषेक और शिशिर को एक दूसरे पर चिल्लाते हुए देखकर शशांक जल्दी से उठा और उन दोनों के बीच में जाकर खड़ा हो गया। चुप हो जाओ तुम दोनों। और अभिषेक, मुझे नहीं पता कि तुम्हारी सोलमेट कौन है, सच कह रहा हूँ। लेकिन अगर इस पेन से तुम्हारी सोलमेट की महक आ रही है तो इस लड़की को जानता हूँ मैं। वो मेरी क्लास में है। उसके पेन की इंक खत्म हो गई थी तो मैंने उसे अपना पेन दे दिया था। क्लास के बाद उसने मुझे ये पेन लौटा दिया। उसके बारे में बस इतना ही जानता हूँ मैं। मुझे उससे मिलना है अभी। मुझे उसके पास लेकर चलो। अल्फा, वो ह्यूमन है। शशांक की इस बात ने अभिषेक का दिल ही तोड़ दिया। अभिषेक की उदासी की वजह उसकी सोलमेट का ह्यूमन होना नहीं था। मून गॉडेस ने अगर एक ह्यूमन को उसकी सोलमेट बनाया था तो कुछ सोच कर ही बनाया होगा। उसकी सोलमेट ह्यूमन है, ये सुनकर अभिषेक उदास नहीं हुआ, बल्कि इस बात ने उसे उदास कर दिया कि ह्यूमन होने की वजह से वो सोलमेट वेयरवुल्व्स या अल्फा के बारे में ना तो कुछ जानती थी और ना ही समझती थी। अभिषेक उसे अपनी सोलमेट के रूप में पहचान सकता था, लेकिन कोई ह्यूमन वो लगाव महसूस नहीं कर सकती थी। अभिषेक को धीरे धीरे उसका विश्वास जीतना था। उसे यकीन दिलाना था कि वो दोनों सोलमेट्स हैं। अभिषेक उसे अपनी सच्चाई तब तक नहीं बता सकता था जब तक कि उसे अभिषेक से प्यार नहीं हो जाता। और अभिषेक को पता था कि ये सब करने में उसे बहुत टाइम लगने वाला था। अगले दिन लावण्या जब क्लास में पहुंची तो बैठने के लिए इधर उधर जगह खोजने लगी। पीछे की सीट पर उसे एक जाना पहचाना चेहरा दिखा जो उसकी तरफ जोर जोर से हाथ हिला रहा था। तो वो मुस्कुरा दी। ये तो वही लड़का है जिसने कल मुझे पेन दिया था। इसके पास बैठ जाती हूँ। लावण्या जब शशांक के पास पहुंची तो उसने अपने बगल वाली सीट की तरफ इशारा किया। लावण्या वहां बैठ गई। हाय। कल मैंने तुम्हारी इतनी हेल्प की और बदले में मुझे सिर्फ एक हाय मिल रहा है। कहते हुए शशांक ने अपने दिल पर हाथ रखा और मुंह बनाते हुए पीछे की तरफ लुढ़क गया। नौटंकी। बदले में 2-4 लाख ही दे देती और नहीं तो कम से कम मेरे साथ एक कप कॉफी ही पीने चल लेती। लेकिन नहीं, क्या मिला मुझे? सिर्फ एक हाय। शशांक की नौटंकी देखकर लावण्या ने हंसते हुए हल्के से उसके कंधे पर एक घूंसा मारा। घूंसा लगते ही शशांक दर्द भरी आवाज में जोर से चिल्लाया और सीट से लुढ़क कर जमीन पर जा गिरा और हाथ पैर फैलाकर लेट गया। क्लास में सन्नाटा छा गया। हर कोई शशांक और लावण्या की तरफ देख रहा था। ओह माय गॉड, अब तो तुम मारपीट पे उतर आई हो। मैंने ऐसा क्या किया है तुम्हारे साथ? हाँ, बकवास नहीं, उठकर बैठो, लोग देख रहे हैं। शशांक उठा और लावण्या के कान में बोला, मैं ये नौटंकी बंद कर दूंगा अगर तुम मेरी एक बात मानोगी तो। लावण्या सोच में पड़ गई। एक लड़का किसी लड़की से क्या चाह सकता है सेक्स के अलावा? और लावण्या किसी भी हालत में शशांक की ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। नो, मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। कल से पहले कभी देखा तक नहीं तुम्हें। सीन क्रिएट मत करो, चुपचाप अपनी सीट पर बैठो। शशांक कुछ कहने ही वाला था कि तभी प्रोफेसर ने क्लास में कदम रखा। प्रोफेसर के आते ही क्लास में शांति छा गई। इसी समय लावण्या की निगाह शशांक से मिली। शशांक के चेहरे पर एक शैतानी भरी मुस्कुराहट फैल गई। शशांक ने गहरी सांस ली और लावण्या की तरफ देखते हुए खड़ा होने लगा। लेकिन शशांक खड़ा हो पाता उससे पहले लावण्या उठी और उसने शशांक का मुंह बंद कर दिया। ओके, फाइन फाइन, मानूंगी तुम्हारी बात। बस अभी चुप बैठो प्लीज। शशांक ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया। शशांक को मुस्कुराते हुए लावण्या ने देखा तो उसका ध्यान शशांक के गालों पर पड़ रहे डिंपल पर गया। लावण्या ने अपना ध्यान शशांक की क्यूट डिंपल्स पर से हटाकर प्रोफेसर के लेक्चर पर लगाया। लावण्या ने बैग से पेन निकाला ही था कि शशांक ने करीब 20 पेन लावण्या की डेस्क पर डाल दिए, जिनमें से कुछ लावण्या की गोद में गिरे तो कुछ आवाज करते हुए जमीन पर गिरे। पेन की आवाज से कुछ लोगों ने घूम कर लावण्या को घूरा तो प्रोफेसर भी 2 सेकंड के लिए चुप हो गए। ये सब देखकर लावण्या ने गुस्से से शशांक को घूरा तो शशांक ने कंधे उचका दिए। क्या? मैं तो सिर्फ एक अच्छे दोस्त होने का फर्ज निभा रहा था। क्या पता आज फिर तुम्हारे पेन की इंक खत्म हो जाती। शशांक की बात सुनकर एक तरफ जहां लावण्या ने मन ही मन उसे ढेर सारी गालियां दे डाली तो वहीं दूसरी तरफ उसे शशांक का सेंस ऑफ ह्यूमर काफी अच्छा भी लगा। उसे लगा शायद वो और शशांक दोस्त हो सकते हैं। लेक्चर खत्म होने के बाद लावण्या घर जाने के लिए कॉलेज गेट से बाहर निकली। वो अभी कुछ कदम ही चली थी कि शशांक ने उसका हाथ पकड़कर उसे साइड में खींचा और गले से लगा लिया। हाँ, शशांक, क्या कर रहे हो?
तुमने कहा था ना कि मेरी बात मानोगी, तो बस तुम्हें वही बात मनवाने अपने साथ ले जा रहा हूँ। शशांक की बात सुनकर लावण्या की सांसें तेज हो गईं। उसने हल्के से शशांक को धक्का देकर उसे खुद से दूर किया। नो, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं नहीं, मुझे। लावण्या को इस तरह अकलाते हुए देखकर शशांक को बेहद हैरानी हुई। वो धीमे धीमे चलता हुआ लावण्या के करीब आया और उसे शांत करने लगा। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ कॉफी पीने चलो। ओह, तो तुमने क्या सोचा था? ओह माय गॉड लावण्या, तुम सोच रही थी कि मैं तुम्हारे साथ अपनी बात अधूरी छोड़कर शशांक ठहाके लगाकर हंसने लगा। लावण्या चुप खड़ी उसे देख रही थी। थोड़ी देर बाद शशांक ने अपनी हंसी को कंट्रोल किया और अपनी आंखों से बह आए आंसुओं को पोंछा और मासूमियत की मूर्ति बनकर खड़ी हुई लावण्या की तरफ देखा। लावण्या, मैं गे हूँ और कमिटेड रिलेशनशिप में हूँ। मेरा एक बॉयफ्रेंड है। लावण्या को लगा काश अभी धरती फट जाए और वो उसमें समा जाए। वो इतना गलत कैसे सोच सकती है? उसे क्यों लगता है कि सारे लड़के उसके साथ सेक्स ही करना चाहते हैं? आगे से वो केयरफुल रहेगी, ये सोचकर लावण्या ने मुस्कुराने की कोशिश की। मेरा बॉयफ्रेंड इस बात से परेशान रहता था कि कॉलेज में मेरा कोई दोस्त नहीं है और वो रोज कहता था कि मैं उसे अपने साथ कॉलेज ले चला करूं। लेकिन कल मैंने उसे बताया कि मेरी एक फ्रेंड बन गई है, तो उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। तो बस मैंने सोचा कि तुम्हें उससे मिलवा दूं। वो यहीं कॉफी शॉप में अपने एक फ्रेंड के साथ बैठा हुआ है। अच्छा ऐसी बात है। तो तुम मुझे सिर्फ अपनी बात प्रूव करने के लिए कॉफी पिलाने ले जाना चाहते थे? ठीक है, फिर मुझे तुम्हारी फ्रेंड का रोल करने में खुशी होगी। बुद्धू लड़की, तुम ऑलरेडी मेरी बेस्ट फ्रेंड बन चुकी हो। ओके, ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है। ये बताओ, हम कॉफी के लिए कहाँ जा रहे हैं? बरिस्ता। अरे वाह, मुझे वो जगह पसंद है। मैं वहाँ काम भी करती हूँ। बरिस्ता जाते हुए रास्ते में लावण्या शशांक को वहाँ मिलने वाली कॉफी और बाकी शेक्स के बारे में बताती जा रही थी। शशांक से बात करते हुए लावण्या को पता चला कि शशांक को भी कॉफी उतनी ही पसंद थी जितनी उसे, तो वो मुस्कुरा दी। बरिस्ता पहुंचकर लावण्या सीधे काउंटर की तरफ जाने लगी तो शशांक ने उस तरफ इशारा किया जहां उसका बॉयफ्रेंड और उसका दोस्त बैठे हुए थे। लावण्या ने काउंटर पर पहुंचकर उस डायरेक्शन में देखा जिस तरफ शशांक ने इशारा किया था। लावण्या को महसूस हुआ कि आज से पहले इतना हैंडसम लड़का उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। काले सिल्की बाल या फिर शायद डार्क ब्राउन थे बाल, लावण्या को समझ नहीं आ रहा था। और उस लड़के की आंखें, उसकी आंखें इतनी खूबसूरत थीं कि लावण्या को लगा कि वो इन आंखों को बिना थके पूरे दिन निहार सकती है। और उसकी बॉडी, उस लड़की की मस्कुलर बॉडी देखकर लावण्या की ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई थी। उस लड़के को देखकर कोई भी कह सकता था कि उसका आधे से ज्यादा दिन जिम में गुजरता होगा। उस हद से ज्यादा हैंडसम लड़के को निहारते हुए लावण्या को एहसास हुआ कि वो लड़का भी उसी को देख रहा है। और वो जिस निगाह से लावण्या को देख रहा था, उस निगाह से आज तक किसी ने लावण्या को नहीं देखा था। लावण्या शर्मा गई, उसकी आंखें नीचे झुक गईं। अपने कंधे पर किसी के हाथ का एहसास होते ही लावण्या ने ऊपर देखा। आज की तारीख में कॉफी ऑर्डर कर दोगी ना? लावण्या ने अपनी आंखें गोल गोल घुमाई और काउंटर के पीछे खड़े लड़के पर ध्यान दिया। हाय लावण्या, कैसी हो? कॉलेज कैसा चल रहा है? बहुत दिनों बाद मिली। हाय, तुम कैसे हो? लावण्या किसी से भी बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं रहती थी और आज उस लड़के को देखने के बाद तो किसी और में उसे जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं रह गया था। लावण्या मन ही मन प्रे करने लगी कि एक काले सिल्की बालों वाला बेहद हैंडसम लड़का शशांक का बॉयफ्रेंड ना हो।